एहसासों की नमी बेहद जरूरी है हर रिश्ते में। रेत अगर सूखी हुई हो तो हाथों से फिसल ली जाती है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद दे देगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में मासिक राशिफल सितंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं मिथुन राशि के राशिफल की, और यह जो एपिसोड है, यह राशिफल है, यह मून साइन पर आधारित है, राशि पर आधारित है, या फिर आपकी नाम राशि पर आधारित है, उस अनुसार इसका उपयोग करना है। 1 सितंबर 2020 से लगा करके 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस समय काल में पितृलोक से धरती पर इसलिए आते हैं कि उनके वंश के लोग, उनके परिवार के लोग उनका श्राद्ध करेंगे, उनका तर्पण कर करके उन्हें तृप्त करेंगे। पितरों की तृप्ति से ही आशीर्वाद मिलता है, सुख, शांति, समृद्धि का और वंश वृद्धि का। तो हमें 15 दिन तक दूसरे आवश्यक कार्य छोड़ करके पितरों की सेवा करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ में। ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर 2020 से लगा करके 16 अक्टूबर तक एक विशेष माह देखने का मौका मिलेगा, जो 3 वर्ष में एक बार आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इस बार आश्विन मास पुरुषोत्तम मास बन रहा है। इस पूरे माह में धर्म, कर्म, दान, पुण्य की गंगा बहेगी। सब तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन दिखाई देगा। यदि आप सार्वजनिक स्थान पर जाकर के सुन सकते हैं वो कथा तो सुननी चाहिए, अन्यथा आप अपने घर में ही भागवत कथा का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, या फिर विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का अर्थ ही विष्णु की पूजा उपासना से है। और एक और कार्य करिए, अपने आसपास शुभ स्थान पर या मंदिर के आसपास पीपल का पौधा या वट वृक्ष का पौधा रोपें, ताकि आने वाले समय में संतान को या आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन भी मिल सके, और साथ ही साथ जो एक प्रकार से पुण्य करने का अवसर होता है कि पीपल का पेड़ सींचने से पितृ शांत होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, वो एक प्रकार से समाज के लिए आप द्वारा योगदान हो सकता है। इससे बड़ा कार्य, इससे शुभ कार्य नहीं हो सकता। अपने हाथों से हम पौधा रोपें, और स्पेशली पीपल का या वट वृक्ष का, क्योंकि वट वृक्ष का पौधा या पीपल का पौधा सैकड़ों वर्ष तक एक जगह रहता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब बात करते हैं ग्रह राशि परिवर्तन की। सितंबर 2020 में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उनमें 2 बार बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 2 ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 ग्रह मार्गी से वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रह कब चेंज हो रहा है? सूर्य की बात करें सबसे पहले, आपकी राशि से पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य इस समय आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, आपका सर्कल बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ में बहुत शानदार हो रहा है, क्योंकि सूर्य राशि से 3rd हाउस में सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं। 16 सितंबर 2020 को सूर्य अगली राशि कन्या राशि में प्रवेश करके आपके सुख भाव को, भूमि भवन वाहन भाव को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। राशि से 11th हाउस में मंगल और ज्यादा शुभ है। राशि से 3rd, राशि से 6th और राशि से 11th हाउस में जब भी पापी ग्रह, गर्म ग्रह या क्रूर ग्रह होंगे, वो हमेशा शुभ फल ही देंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य भी शुभ है, और ऐसी स्थिति में मंगल भी बहुत ज्यादा शुभ है। मंगल रोग भाव के भी अधिपति हैं, और उससे भी बड़ी बात कि मंगल अपनी राशि में स्थित होकर के रोग भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। रोगों पर और शत्रुओं पर, दोनों पर उनका नियंत्रण है, और लाभ में बहुत ज्यादा सक्षम है। 10 सितंबर 2020 को मंगल वक्री हो जाएंगे, और जब क्रूर ग्रह वक्री हो जाते हैं तो अति क्रूरता दिखलाते हैं। तो इनकम में अति क्रूरता का मतलब यही है कि और ज्यादा आमदनी, और ज्यादा मेहनत, और ज्यादा फल, और ज्यादा प्रॉफिट। तो ये स्थिति और ज्यादा बेटर होने वाली है 4 अक्टूबर 2020 तक। अब बात करते हैं बुध की। आपकी राशि के ही अधिपति बुध हैं, और साथ ही साथ सुख भाव के अधिपति बुध हैं। 2 सितंबर को सूर्य के साथ में विराजमान है, पराक्रम भाव में स्थित है, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। 2 सितंबर को अगली राशि अर्थात कन्या राशि में पहुंच जाते हैं, और तब उच्च राशि के हो जाते हैं। एक त्रिकोण के अधिपति केंद्र में चले जाते हैं, राजयोग का निर्माण कर देते हैं। आपकी राशि के अधिपति उच्च राशि में होने का अर्थ ही है आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपके अंदर पॉजिटिविटी, और आपके सुखों में वृद्धि होना। 22 सितंबर 2020 को बुध अगली राशि में तुला राशि में पहुंच जाएंगे, तब इससे भी ज्यादा शुभ हो जाएंगे। एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में चले जाएंगे, बुध मित्र राशि में चले जाएंगे, शुक्र की राशि में चले जाएंगे। वो स्थिति और ज्यादा शुभ होगी शिक्षा और संतान भाव के लिए।
शुक्र की बात करें, शुक्र आपकी राशि से 12th हाउस अर्थात खर्च भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव के अभी अधिपति हैं। इस समय उनकी स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है, धन और संपत्ति भाव में विराजमान है, उसमें शुभ फल दे रहे हैं। 27 सितंबर 2020 को शुक्र अगली राशि में अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे। शनि की बात करें, राशि से अष्टम भाव में और साथ ही साथ राशि से भाग्य भाव के भी अधिपति हैं, अर्थात भाग्य और अष्टम भाव मारक भाव दोनों भाव के अधिपति शनि है, अष्टम भाव में ही स्थित है। आपको शनि की ढैया चल रही है और इसे लघु कल्याणी दशा भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शनि जो कि पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, वक्री होने से अति क्रूरता दिखला रहा है और ज्यादा नेगेटिविटी दिखला रहे हैं। 29 सितंबर 2020 को जब शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपको नेगेटिव प्रभाव से राहत मिलेगी, भाग्य का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। आपकी राशि भाव में 6 मार्च 2019 से राहु विराजमान है। यह आपको थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा दे रहा है, प्लानिंग बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूज भी कर रहा है, भ्रमित भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहु अपने से 12वीं राशि में चले जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे 23 सितंबर 2020 को। तब विदेश से संबंधित काम होंगे, विदेश यात्राएं होंगी। जो एमएनसीज में हैं उन लोगों के लिए अच्छा अवसर होगा। हैंडीक्राफ्ट का जो काम कर रहे हैं या जो लोग विदेश सेवा से संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा सुखद होने वाला है। ठीक उसी दिन एक और ग्रह चेंज हो जाएंगे, वह है केतु। बृहस्पति के साथ में केतु की युति बृहस्पति को पीड़ित कर रही है। केतु जो ही अलग हो जाएंगे अर्थात वृश्चिक राशि में आ जाने से 6th हाउस में आ जाएंगे, रोग भाव और शत्रु भाव पर और ज्यादा अच्छे ढंग से असर करेंगे, अर्थात आपके रोग और शत्रु आप पर बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप शत्रुओं से कहीं आगे निकल जाएंगे या उन पर पार पा जाएंगे, उन पर विजय पा जाएंगे। सब मिला करके सितंबर माह आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, काफी ज्यादा इंपैक्ट है। 2020 में ये बोल सकते हैं ये एक प्रकार से माइलस्टोन है, जहां से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसी संदर्भ में इन ग्रह स्थितियों के कारण आपकी राशि पर और क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं डिटेल में आपका राशिफल सेक्टर वाइज। क्योंकि हर मासिक राशिफल में मैं डिटेल में राशिफल सेक्टर वाइज देता हूं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है वह है आपकी इनकम और साथ में प्रॉपर्टी, धन और संपत्ति। तो राशि से 11th हाउस से गेन के बारे में विचार किया जाता है। 11th हाउस में मंगल है और मंगल भी इस समय स्वराशि का है और उसकी दृष्टियां धन और संपत्ति भाव में, जिसका वो कारक होता है, शिक्षा भाव में और साथ ही साथ रोग और शत्रु भाव पर पड़ रही है। सितंबर 2020 में लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर आइटम्स, माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, जो केमिस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित काम करने वाले लोग, लॉयर्स, ये सभी लोग इस समय काल में ज्यादा गेन में रहेंगे या ज्यादा सक्सेस पाएंगे। साथ ही साथ वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, पब्लिकेशन का काम करते हैं या फिर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या ट्यूशन से संबंधित काम करके अपना रोजगार चलाते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस पाएंगे, गेन पाएंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि वहां पर है और साथ में शुक्र वहां पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने इन्वेस्टमेंट में गेन होगा। साथ साथ कमोडिटी में यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या मेटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपको ज्यादा फायदा मिलने की, ज्यादा गेन होने की संभावनाएं प्रबलतम आएगी। 27 सितंबर 2020 तक, जब तक शुक्र राशि से 2nd हाउस में है और क्योंकि शुक्र बुध का मित्र है अर्थात राशि का अधिपति का मित्र है, ऐसी स्थिति में गेन की संभावनाएं या आपकी कैपिटल में, धन और संपत्ति में इंप्रूवमेंट की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। 27 सितंबर को जब वो शत्रु राशि में चले जाएंगे, पराक्रम भाव में चले जाएंगे, तब शायद इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाग्य का अधिपति शनि है, उनकी दृष्टि 2nd हाउस पर, वो आपके लिए बेटर है। हालांकि ये बोला जा सकता है कि प्रॉपर्टी में या धन और संपत्ति में कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम भी आपकी राह देख रही है या हो चुकी है या होने वाली है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी डील करे, वो चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, बंटवारे में कोई संपत्ति मिल रही हो, तो भी देखभाल करके वो संपत्ति आपको एक्वायर करनी चाहिए, हैंडओवर में लेनी चाहिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका सुख भाव और भूमि भवन वाहन का सुख। यह सब कुछ राशि से 4th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 4th हाउस में
2 सितंबर से बुध उच्च राशि के हैं, आपकी राशि के अधिपति भी हैं, त्रिकोण भाव के अधिपति केंद्र में सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, आपके छोटे भाई बहनों का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और साथ ही साथ आपके घर में एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और घर के लिए भी आप और अच्छे ढंग से अपनी मेहनत से उन लोगों को सहयोग कर पाएंगे, या घर में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और साथ ही साथ एक प्रकार से भूमि भवन वाहन के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो स्थिति और ज्यादा सुखद है, क्योंकि राशि से 2nd हाउस में भी शुक्र विराजमान है, जो 27 सितंबर तक काफी ज्यादा मजबूती से, काफी ज्यादा डायनेमिकली एक प्रकार से आपको संपत्ति, धन और संपत्ति का साथ दे रहा है, शुभ भाव दे रहा है। वही स्थिति भूमि भवन और वाहन के सुख में भी है। वाहन कॉमर्शियल वाहन आ सकता है, और भूमि भवन वाहन की यदि बात की जाए, स्पेशली जमीन जायदाद की अगर बात की जाए, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का योग ज़्यादा अच्छा है। या तो आप किसी दुकान पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिसके आगे दुकानें हैं या दुकानें निकल सकती है, अर्थात कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का योग आपके लिए ज़्यादा बेटर बना हुआ है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि 27 सितंबर तक बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में है। मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव पर है, शनि की दृष्टि शिक्षा भाव पर है। साथ ही साथ मंगल जो कि शिक्षा भाव को प्रभावित करता है, उसकी दृष्टि शुक्र पर और शुक्र के भाव दोनों पर है। अतः शनि की भी दृष्टि शुक्र पर और शुक्र के भाव पर है, तो बृहस्पति की दृष्टि मंगल को देख करके उसको कंट्रोल भी कर रही है, नियंत्रित भी कर रही है। ऐसी स्थिति में कॉमर्स की सभी लाइन के लोग या कॉमर्स की स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग लाइन के स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ जो संगीत सीख रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, कुछ न कुछ खास क्रिएशन करेंगे। मेडिकल लाइन के लोग या इंजीनियरिंग लाइन के लोग, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के लोग इस समय काल में ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तकनीकी क्षेत्र वाले अर्थात टेक्निकल लाइन के जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को इस समय काल में काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसके साथ में जो लोग टेलीकॉम सेक्टर के लोग हैं या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एक्टिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, डांस का कोई कोर्स कर रहे हैं, कोरियोग्राफी का कोई कोर्स कर रहे हैं, कैमरा या फोटोग्राफी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, एडिटिंग का कोई काम सीख रहे हैं, या वीडियो एडिटिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी या बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। सब मिलाकर के एजुकेशन के क्षेत्र में 27 सितंबर तक सिचुएशन आपके पक्ष में ज़्यादा है, और सितंबर माह में कुछ एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उस एग्जाम में आपकी स्थिति और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस मिल सकती है। इसलिए मन लगा करके आपको एफर्ट भी करना चाहिए। समय आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी मेहनत, आपके कर्म भी आपको फल देंगे, इसलिए कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान सुख का अधिपति शुक्र है, जो इस समय बहुत पॉजिटिव स्थिति में। संतान का कारक बृहस्पति है, वो राशि से 7वें भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ 11th हाउस को देखता है, आपकी राशि को देखता है, और पराक्रम भाव पर दृष्टि उनकी पड़ रही है। बृहस्पति की जहां जहां पर दृष्टि पड़ती है, वहां पर शुभ रिजल्ट मिलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको संतान से और संतान की संतान से शुभ रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या सोच रहे हैं परिवार को बढ़ाने के संदर्भ में, ऐसी स्थिति में यह समय काल कंसीमेंट के लिए शुभ है। आने वाले समय 20 नवंबर 2020 तक बृहस्पति यहीं पर रहेंगे, और इसमें भी 13 सितंबर 2020 के बाद में और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। संतान इस समय अच्छे ढंग से प्रोग्रेस करेगी या अपने क्षेत्र में ज़्यादा सफल होकर के आपको प्रसन्नता देगी। ऐसी स्थिति में संतान का सुख भी आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलने वाला है। हाँ, कहीं कहीं संतान अपनी मनमानी करेगी या शरारतें करेगी, उद्दंडता करेगी, उनको आपको समझाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी राशि से 6th हाउस अर्थात रोग और शत्रुओं के बारे में। मंगल स्वराशि का है, 6th हाउस का लॉर्ड भी मंगल है, जो 11th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है, और मंगल की दृष्टि भी वापस अपने ही घर पर पड़ रही है। 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ना अर्थात इस भाव से संबंधित जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, उनका शमन होना। ऐसी स्थिति में आपको न तो रोग परेशान कर पाएंगे, न आपको शत्रु परेशान कर पाएंगे।
लेकिन फिर भी जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं या जिनकी अवस्था एक प्रकार से वृद्ध अवस्था है, उनको पित्त में, उनको कफ में, उनको ब्लड प्रेशर में और बोन मैरो से संबंधित या हार्ट के वीक होने से संबंधित कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस संदर्भ में उनको सावधान रहना है। जो मैंने स्ट्रीम्स बताई है, जो मैंने रोग बताए, उनमें उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। जहां तक शत्रुओं का सवाल है, मंगल आपको शत्रुओं को फेस नहीं करने देगा, लेकिन आपका क्रोध, आवेश, आपकी बेचैनी और आपकी जल्दबाजी, ये आपके शत्रु हैं। इन पर आपको कंट्रोल करना है। यदि इन पर कंट्रोल कर दिया तो आपको कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता, और जब शत्रु नहीं होंगे तब आप पूरी स्पीड के साथ में अपने सक्सेस के रास्ते पर भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सितंबर 2020 में जो भी आपके इंटरव्यू होंगे, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे या जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित एग्जाम होंगे, उनमें भी स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका पलड़ा भारी रहेगा। अतः सक्सेस की स्थिति आपके हिस्से में ज़्यादा आने वाली है। और यदि आपने मेहनत कर दी तो स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी। और उसमें भी मंगल से संबंधित जो एग्ज़ाम देंगे, इंजीनियरिंग से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग पुलिस में हैं या डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, सेना में हैं और अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। तो सब मिला करके आपके कैरियर के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, या आपके कंपटीशन के लिए आपके सक्सेस होने की गुंजाइश ज़्यादा है, या स्थिति आपकी प्रबल ज़्यादा है। इसका आपने फायदा उठाना है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की। वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख। बृहस्पति दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख का कारक भी माना गया है। शुक्र तो भोग सुख का कारक है। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके जहां जहां पर भी दृष्टि दे रहा है वहां तो शुभता देता ही है, क्योंकि बृहस्पति गेन भाव पर, बृहस्पति आपकी राशि पर और बृहस्पति आपकी राशि से पराक्रम भाव पर। तो जब गेन अच्छा होगा, आपके खुद के अंदर शरीर सुख आपको अच्छा मिलेगा, या आपको जो सुख चाहिए वो सब मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, तब ऐसी स्थिति में और क्या चाहिए होता है? आमतौर पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। हालांकि केतु बैठ करके उस लालसा को और ज्यादा जन्म देता है, क्योंकि केतु की वासना कभी भी पूरी नहीं होती है। जिस भाव में भी केतु होता है, उस भाव से संबंधित सुखों में कोई न कोई कमी करता है या उससे संबंधित लालसा ज्यादा पैदा कर देता है। तो विवाहित लोगों के लिए तो यहाँ पर केतु अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी केतु कुछ न कुछ चुगली करने का, सुखों में कुछ न कुछ दरार डालने का काम भी करता है। लेकिन ये केतु 23 सितंबर 2020 को इस भाव से हटने वाले हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में 23 सितंबर के बाद में स्थिति आपके पक्ष में ज्यादा होगी, जब बृहस्पति 7th हाउस में अकेले हो जाएंगे। और यूं भी 13 सितंबर 2020 से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तब भी आपको रिलीफ महसूस होगा। तब भी आपके जीवन में जो साझेदारी से संबंधित व्यवसाय है, उनमें सरकारी सुख सुविधाओं में, सरकारी योजनाओं में गेन मिलने के लिए ज़्यादा चांसेस बनेंगे। लेकिन गृहस्थ सुख में आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि इस माह के एंड होते होते और ज़्यादा बेटरमेंट आने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए विवाह होने की उम्मीद या अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाएगी 13 सितंबर 2020 के बाद में। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो इस काम के लिए या इस सुख के लिए सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है। वहां पर बृहस्पति है केतु के साथ में। तो जब तक केतु यहां पर है 23 सितंबर 2020 तक, जब तक वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। राशि से 5th हाउस, उस भाव का अधिपति शुक्र है, जो इस समय बलवान है। 27 सितंबर तक बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसका फल आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th भाव का अधिपति शुक्र, वो बहुत बलवान है। बृहस्पति की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है, और साथ ही साथ मंगल और शनि की दृष्टि 5th भाव पर पड़ रही है, 7th भाव में केतु है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत संभल करके आगे बढ़ना चाहिए। आप दोनों के बीच में, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति के आने से आपके बीच में मनमुटाव या संदेहास्पद स्थिति बन सकती है, संदेह की गुंजाइश बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में आप दोनों समझदार बनकर ही तीसरे व्यक्ति को साइड में कर सकते हैं, अन्यथा वो आपके इस रिलेशनशिप में दरार डाल सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन 27 सितंबर तक स्थिति अच्छी है, लेकिन 23 सितंबर के बाद में और ज़्यादा बेटरमेंट आप देख सकते हैं। जब कि केतु यहाँ से हट जाएंगे, तब शुक्र भी आपको साथ देंगे, बृहस्पति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ होंगे। तब आप अपने परिवार वालों के साथ में अपने पार्टनर को मिला सकते हैं, और या फिर
आप सिंगल है तो आपको मिंगल होने के चांसेस मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं भाग्य के परसेंटेज की। भाग्य का अधिपति शनि राशि से अष्टम भाव में स्वराशि का है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की बलवान स्थिति, मंगल की बलवान स्थिति, साथ ही साथ सूर्य का बहुत पराक्रम भाव में बहुत ज्यादा बलवान होना आपको सितंबर माह में 65% से ज्यादा भाग्य का सपोर्ट प्राप्त करेगा या भाग्य का सपोर्ट देगा। 35% आपको मेहनत करके इस परसेंटेज को और ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे जब तक भाग्य का फल भी आपको नहीं मिलेगा। और ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन टेम्परेरी है। जब अगले महीने बात करेंगे तब सिचुएशन और ज्यादा बदल जाएगी। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की और पिता के सुख की। राशि से 10th हाउस से आपका कामकाज, आपका कैरियर, रोजगार का विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो इस समय वक्री है, लेकिन 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, तब आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन 23 सितंबर 2020 से बृहस्पति जब केतु से मुक्त हो जाएंगे तब आपके कैरियर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। वो लोग जो कोचिंग क्लास चलाते हैं, वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं या एजुकेशन इंडस्ट्रीज में हैं, वो लोग जो राइटर हैं, लेखक हैं, प्रकाशक हैं और या फिर एंकर हैं, वो सभी लोग जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, और इसके साथ ही साथ वो लोग जो कि कोई न कोई गोल्ड से संबंधित काम करते हैं, ऑर्नामेंट से संबंधित काम करते हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी में डील करते हैं, और या फिर आप कोई न कोई कमोडिटी के ढंग से गोल्ड में काम करते हैं, तो ये समय आपके कामकाज को बढ़ाएगा या इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। इसके अलावा वो लोग जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के अपना कामकाज बढ़ाएंगे। लेकिन स्पेशली कागज के मामले में या प्रिंटिंग के मामले में, या फिर ये बोल सकते हैं कि पब्लिकेशन इंडस्ट्रीज में और एजुकेशन इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो भी मिथुन राशि के जातक है। अब बात करते हैं पिता के सुख की। राशि से 10th हाउस से पिता के सुख का विचार किया जाता है। बृहस्पति शुभ है। इस भाव का कारक सूर्य है जो पराक्रम भाव में, राशि से तीसरे भाव में सूर्य को बहुत बलवान बोला जाता है। ऐसी स्थिति में 16 सितंबर को जब सूर्य अगली राशि में आ जाएंगे, उसके बावजूद भी आपको पूरे माह पिता का सुख, स्नेह, अटैचमेंट, या ये बोल सकते हैं कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिलेंगे और काफी सहयोगपूर्ण स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं विशेष सेगमेंट की, जो हमने हाउसवाइफ को, गृहिणियों को समर्पित किया है, क्योंकि वो हमारे जीवन में 50% जिम्मेदारी संभालती है, अर्थात पूरे घर का कामकाज और हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान वो रखती है। सितंबर 2020 में आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, संतान का सुख बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, लेकिन आपको स्वयं अपनी हेल्थ में, स्पेशली गायनों से संबंधित, हार्मोन से संबंधित और बैकबोन से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जेठ जेठानी हावी होने का प्रयास करेंगे और आपकी सास उनको सपोर्ट करेगी। ऐसी सिचुएशन से पार पाने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस बात से सास खुश होती है या किस बात से आप घर में एटमॉस्फेयर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी, हर रिश्ते नाते वाला अपने अपने ढंग से सोच विचार करेगा, अपने अपने ढंग से प्लानिंग करेगा, लेकिन आपको उनकी प्लानिंग से बचना है, इसलिए आपको एडवांस में चलना पड़ेगा। और एडवांस में चलने के लिए मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं कि सितंबर 2020 में आपके साथ में क्या होने वाला है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम से सावधान रहना है, और सिर्फ एक रिश्ते से, जेठ जेठानी से आपको सावधान रहना है। वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको इंसल्ट करे या आपके ऊपर ब्लेम आ जाए। सब इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपका माह काफी ज्यादा शानदार निकलने वाला है। अतः गृह सुख, फाइनेंशियली या फिर संतान से संबंधित कोई कष्ट की स्थिति यहां पर नहीं है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मीवान बनना चाहता है, और इसके लिए वो अपनी राशि को हमेशा मजबूत करता है, और प्राय लोग अपनी राशि का रत्न धारण कर लेते हैं। तो राशि का रत्न धारण करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी राशि के रत्न के साथ में अपनी राशि का ही यंत्र, जिसे पंचदशी यंत्र कहा जाता है, वो, और साथ में तिब्बती लक्ष्मी यंत्र, अर्थात आपकी राशि का एक यंत्र होता है, स्पेशली लक्ष्मी यंत्र जिसे तिब्बती लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, वो एक साथ में करके आप पेंडल बना लीजिए। उसको धारण करने से आपकी राशि के गुणों का विकास होगा।
फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मिलेगी और साथ ही साथ बुद्धि बल की, या ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके काफी ज्यादा कामनाएं इस एक उपाय से ठीक हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो सितंबर 2020 में आपको जो मिलने वाला है उसका सेक्टर वाइज हमने विश्लेषण किया है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि यह जर्नल है, एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोग हो सकते हैं, उसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें लेडीज भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं, अर्थात सब मिलाकर के एक ही राशि के अलग अलग लोग आपको मिलेंगे और अलग अलग काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कोई कामना है, आपकी कोई समस्या है, तो आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर उसको ज्यादा जान सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का एक वर्ष में एक बार विश्लेषण जरूर कराएं, ताकि आपको आने वाले वर्ष के बारे में पहले से ही पता हो। ठीक इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको सितंबर का राशिफल आज अगस्त में बैठ करके विश्लेषण कर रहा हूं, ताकि आप सितंबर माह के स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में जान पाएं, अवेयर हो पाएं। ठीक उसी ढंग से आपकी जन्म कुंडली भी आपको अवेयर होने का एक मौका देती है और ज्यादा अच्छे ढंग से आपके बारे में बताती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से आपकी ही कुंडली कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, आपको कौन सी दशा चल रही है, नवांश में क्या पोजीशन है, जो आपके क्वेश्चन है उसके अनुसार कुंडलियां होंगी और वो आपके बारे में ज्यादा अच्छे ढंग से विश्लेषण कर पाएगी, भविष्यवाणी कर पाएगी। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना है। और टाइम स्लॉट बुक करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आते हैं या व्हाट्सएप के जो नंबर है उस पर मैसेज करना है, स्क्रीन पर जो नंबर आते हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना है। वो आपको टाइम स्लॉट बुक करने में पूरी मदद करेंगे। और टाइम स्लॉट बुक होने के बाद में आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी जिज्ञासाओं के बारे में और आपकी कामनाओं के बारे में। जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कब हो सकता है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो काम अभी कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके जीवन के बारे में, जिनका समय रहते विश्लेषण किया जा सकता है, भविष्य में झांका जा सकता है, एक प्रयास किया जा सकता है। तो आप उस प्रयास को गंभीरता से ले सकते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।